हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है केमिस्ट्री क्लास 12 में। तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D प्लस में रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ द सेल। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, सारे हमने पॉइंट्स वहां पर निकाल लिए। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी पहले तो आप इसमें समझ लो, कोई फर्क नहीं है, बस पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको क्या देगा, पैकिंग एफिशिएंसी देगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट है, सबसे पहले निकालेंगे हम सिंपल क्यूब में क्या पैकिंग फ्रैक्शन आता है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब बेटा होगा कि कितना परसेंट स्पेस उसमें ऑक्यूपाइड है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो मैं अगर पैकिंग फ्रैक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पर। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एन इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। क्रॉस में एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में डिवाइडेड में आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो भाई अगर इसकी जो एज है उसकी लेंथ अगर a है, ठीक है, एन इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक में क्या आता है, एन इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक में आता है बेटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाले तो हमें क्या मिलने वाला है, एन इफेक्टिव दिया 1, क्रॉस में 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। अब देखो यहाँ पर a है, ऊपर r है, तो हम दोनों में से एक को या तो r को a में चेंज कर लो या फिर a को r में चेंज कर लो, मतलब सेम टर्म में रखेंगे। तो हमें पता है रिलेशन नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग भाई a है। ठीक है, इस a में कितने एटम्स आ, कितनी रेडियस आई, एक तो ये वाली 1r प्लस में एक और r होगी, तो a किसके इक्वल है बेटा, 2r के। ठीक है, तो a को हम क्या रख सकते हैं 2r, या फिर r को रख सकते हैं a/2। तो चॉइस इज योर्स। तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a की जगह रखोगे आप 2r का क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वल आएगी 4/3 पाई आर क्यूब और 2r क्यूब का मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8 इनटू में r का क्यूब। ठीक है, r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 2 जा 8, दैट मींस π/6। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इसमें हम निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस आता है ये वैसे तो, बट अदरवाइज आप π/6 की पाई की वैल्यू लिख लो 3.14 और डिवाइड कर दो 6 से, जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पैकिंग फ्रैक्शन पता लग जाएगा। किसके केस में, जो आपका नॉर्मल पॉइंट है, दैट इज कि क्यूबिक के केस में क्या पैकिंग फ्रैक्शन आपका आता है। ठीक है, 50 प्लस आएगा, बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना आप, होप सो कि 52 3 ऐसे कुछ 52 और 3 के बीच में आता है। ठीक है, इतना याद है, बाकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो खामखा टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, मैक्सिमम आउटपुट निकालना हमें मिनिमम टाइम में। ये तो था बेटा आपके लिए, किसके लिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास एन इफेक्टिव क्रॉस में 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम्स हम स्क्वायर मान के चलते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उससे हमें डिवाइड कर देना है। अब अगर हम देखते हैं सपोज एफसीसी का फेस सेंटर्ड, यानी कि फेसिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो फॉर एफसीसी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है एफसीसी के लिए, सिंपल है, बहुत इजी। एन इफेक्टिव एफसीसी में क्या होता है बेटा 4, कैसे, एक तो आपको कॉर्नर से मिलना है, प्लस में 3 उसे मिलते हैं फेसिस का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल हो गया 4, क्रॉस में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फिर से a क्यूब। सिर्फ इसमें एक ही चीज चेंज होगी बार बार, दैट इज एन इफेक्टिव और प्लस में a और r का रिलेशन। तो इसमें a और r में क्या रिलेशन होता है,
अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना, इसमें देख लो, इसे ये वैल्यू ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पास है और ये वैल्यू है √2a और इसमें टोटल कितनी वैल्यू आ गई 4r, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई r और हो गई 2√2r ना, 2√2r। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने की हुई है। तो a की वैल्यू देखो 4 पे भी बता देता हूँ, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 और 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, तो 1√2 से 1√2 कट जाएगा। तो ये हो गया 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय a की वैल्यू लिख दोगे 2√2 r का क्यूब, ठीक है, 2√2 r का क्यूब। इजी है। अब आप इसे क्या लिख सकते हो भाई 16/3 πr³, ठीक है, और 2√2 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब यानी कि 8 और √2 का क्यूब यानी कि 2√2 और r का क्यूब यानी r का क्यूब, तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 2 जा 16, तो वैल्यू क्या आ गई π/3√2, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली बेटा इसकी वैल्यू 76% के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू 76 और 74% के समथिंग यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल देना, ठीक है। 74% यानी 0.74 है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट इज 0.74, मान लो सपोज अप्रोक्सीमेट तो याद है जितना 0.74 है, और अगर आप इसको परसेंटेज में ले जाना चाहते हो तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 0.74 की वैल्यू क्या आएगी 74%, ठीक है। तो होप सो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी में कैसे निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी में कैसे निकलता है। तो बीसीसी में सारे पॉइंट भूल जाओगे, ये वाले कॉर्नर्स वाले सिर्फ कहां पर जाएंगे आपका ओनली एंड ओनली सेंटर पे पड़ जाएंगे सपोज, ठीक है। चेंज क्या होने वाला है पहले ए का देख लेते हैं, तो √3a, क्योंकि हम डायगोनली इसमें देखते हैं, तो √3a किसके इक्वल आएगा 1r 2r और 2 ये वाले r, क्योंकि पूरी डायमीटर आ गई, तो √3a किसके इक्वल आ गया 4r, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/√3r। याद नहीं करना, मैं याद ना करो इसलिए ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 4/√3r। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है इसके लिए एन इफेक्टिव कितना आएगा 2, एक तो कॉर्नर से आना ही आना है, प्लस में एक कहां से आएगा आपका सेंटर से, तो 2 क्रॉस में 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज अगेन a³, फिर से वैल्यू रखते हैं 2 4 जा 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय a का क्यूब या a की यानी कि 4/√3 r का क्यूब, ठीक है। तो 8/3 πr³, इसको लिखोगे आप 4 का क्यूब 64, ठीक है, 1664, यस, और इसकी वैल्यू 3√3 r³, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा मैथमेटिकली 8/3 πr³ क्रॉस में इसको पलट के लिखेंगे 3√3/64 r³, ठीक है। तो r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 8 8 जा 64, तो √3π/8, ठीक है, √3π/8। बाकी अगर समहाउ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना एक बार। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.68 आती है, ये वैल्यू आएगी 0.68। सर जल्दी बढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से चीजें कवर करने की, सो दैट कि आपका टाइम इन सब चीजों में ज्यादा वेस्ट नहीं, क्योंकि एक जैसा ही पैटर्न है सबका। तो 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, परसेंटेज कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज 68%। ये पैकिंग फ्रैक्शन किस में आ गया बेटा आपका जो भी एक तरीके का बॉडी सेंटर्ड वाला था। अब आपका फोर्थ टाइप है दैट इज हेक्सागन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके टॉपिक है, तो इसको समझेंगे जरा कैसे बनाया जा सकता है इसे, ठीक है। मैंने पहले ही ड्रॉ किया है, जनरली हम क्या करते हैं बाद में ड्रॉ करते हैं, जो गलती हो उसको सीधा कर लेंगे,
ठीक, टाइम कम है और काम ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे थोड़ा मैंने इसे जल्दी जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश की है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, वी विल मैनेज। ठीक है, एक एटम यहाँ पर जेंट है, सारे 6 के 6। HCP में हम जानते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दिस इज लेयर A, दिस इज ऑल्सो लेयर A, इसके बीच में कहीं पर लेयर B प्रेजेंट होती है। ठीक है, बनाना टफ नहीं है बेटा, बनाने की कोशिश करो बस। ठीक, अब क्या है बेटा, इस लेयर में कहीं पर 3 पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 पार्टिकल्स। सो दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B, दिस इज लेयर A, एंड अगेन द सेम पैटर्न क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है बेटा, HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ पहले तो हम इसे देखें तो ये एक तरीके से आपका 6 आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि 6 आइसोसेल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। कैसे सर, देखो 1 2 3 4 5 6 ही ऊपर है, 6 ही नीचे है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बना दिया है मैंने, सो दैट कि आपको क्लियर है 6 कैसे बने। 6 ऊपर और 6 से नीचे, दे ऑल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये A है और सबसे पास कौन से प्रेजेंट है, कोई भी तो दैट इज 2R। यहाँ पर A के बीच और R के बीच में रिलेशन क्या है, 2R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में। तो भाई पैकिंग फ्रैक्शन में जब आपको निकालना है तो N इफेक्टिव निकालना है, सबसे जरूरी है। तो N इफेक्टिव कितना आना चाहिए, कैसे निकलेगा, ये टर्म आपको सोचनी है। यहाँ पर हमें N इफेक्टिव किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नर्स के एटम है वो शेयर होंगे 6 से। तो आए टोटल कितने कॉर्नर्स हमारे पास, 6 ऊपर 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो भाई कॉर्नर्स हमारे टोटल हो गए 12 और सारे शेयर है 6 से, तो 1/6। प्लस में होता है बेटा फेसिस का, तो फेसिस पर प्रेजेंट है, तो ये जो आपका क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर, ये फेसिस पर इस तरीके से पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने HCP की अरेंजमेंट आराम से बनाई, सो दैट कि आपको समझ में आए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपके फेसिस पे है, तो फेसिस पे कितने प्रेजेंट है, 2, तो 2 क्रॉस में 1/2। प्लस में क्या टर्म है बेटा, हमने पहले पढ़ा था कि जो बॉडी के अंदर होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन पूरी होती है। तो बॉडी के अंदर कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आ गया, 6 2 12, 2 1 2, एंड 2 + 1 + 3 दैट इज 6। तो N इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 6 आ गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू में हाइट। तो एरिया तो नीचे का हमें पता है, एरिया कैसे निकलेगा भाई, एरिया की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, चाहे ऊपर वाले का निकाला चाहे नीचे वाले का, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल और सबकी जो साइड है वो A है, तो 6 इनटू में √3/4 A²। तो ये तो हो गया आपका एरिया। नाउ हाइट की वैल्यू क्या आएगी, हाइट की वैल्यू बेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री आपका काम है कि किसी भी एक के साथ आप ऐसे, ये हो गया ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपको छोटा सा दिख रहा है, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रूफ करना है। अदरवाइज आप इसको याद रखना, हाइट की जो वैल्यू है, हाइट वैल्यू आती है बेटा 2 क्रॉस में √2/3a। मैथमेटिकली प्रूफ है तो उसमें हम टाइम नहीं देंगे, तो हाइट याद रखना सीधा। तो वॉल्यूम क्या आ गया बेटा इसका, 6 क्रॉस में √3/4a² क्रॉस में 2√2/√3a। ठीक है, तो भाई कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3√2a क्यूब। ठीक है, 3√2a क्यूब। अगर कहीं बाई मिस्टेक कैलकुलेशन अगर मिस्टेक दिख रही हो उसको थोड़ा संभल के करना बेटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई बताने वाला तो है नहीं, आप
से ही मैं मतलब काइंड ऑफ मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखते रहना यहाँ पर क्या किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका 3√2a³। तो आपको सिंपल अब सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है n इफेक्टिव की वैल्यू 6 और वॉल्यूम की वैल्यू 3√2a³। तो 6 क्रॉस में 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 3√2a³। ठीक है, अब a की जगह 2r रख लो, चाहे r की जगह पे a/2 रख लो। तो a की जगह पे 2r रखते हैं तो 6, ये कट गया, 3 2 6, तो वैल्यू होगी 2 4 8 πr³ और 3/√2 और a की वैल्यू है 2r³। तो 2r³, 2 का क्यूब कितना देगा बेटा आपको 8 और r³ क्या देगा बेटा r³। r³ से r³ कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई π/3√2। एंड यू कैन सी वेरी वेल दैट दिस वैल्यू लुक्स अलाइक, किसकी तरह दिख रही है, ये पैकिंग फ्रैक्शन आपको दिख रहा है सेम एज इट इज CCP, जिसे हम FCCP कहते हैं, सेम उसमें भी यही आया था, दैट इज 74 और 6 74% है भी, तो मुझे याद है, तो 74% यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया आपका तीनों में। थोड़ा आज हमने क्विक किया है सो दैट कि आपको चीजें इजीली समझ में आए, थोड़ा एक ही पैटर्न में सर बार बार हम कर ही लेंगे। तो जो स्ट्रोंग है अच्छी बात है, जो नहीं है स्ट्रोंग उनके लिए था। ये HCP वाला क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, फेसेस पर 2 और ये आपके कॉर्नर्स पर 6 6 12 और ये 3 आपके इंटरनली ऑब्जेक्ट। और हाइट की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 2 क्रॉस में √2/3a। ठीक है, तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।